अल्बर्ट आइंस्टीन को पूरी दुनिया एक महान वैज्ञानिक के रूप में देखती है। इनकी महान आविष्कार और थ्योरी के बारे में काफी लोग कुछ हद तक तो जानते हैं, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ और धर्म के बारे में काफी कम लोग ही जानते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन को खुद के पत्नी होते हुए भी कई महिलाओं के साथ नाजायज रिश्ते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन को स्कूल से यह कहकर निकाल दिया गया कि आपके नालायक बच्चे में इतना दम नहीं कि मेरे स्कूल में पढ़ सके। जब अल्बर्ट आइंस्टीन इस दुनिया से अलविदा हुए तो अल्बर्ट आइंस्टीन के नहीं चाहते हुए भी अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमागों का 240 टुकड़े किए गए। ऐसा क्यों किया गया दोस्तों, चलिए जानते हैं इन सभी चीजों के बारे में। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म साउथ वेस्ट जर्मनी के उलम शहर में 14 मार्च 1879 के दिन ज्यूइश फैमिली में हुआ था। जन्म के कुछ दिन बाद ही इनके परिवार वालों ने मुंबई शिफ्ट हो गए। अल्बर्ट आइंस्टीन बाकी सभी बच्चों के तुलना में लेट बोलना शुरू किए थे। जब आइंस्टीन 5 साल की उम्र का हुआ तो आइंस्टीन ने पहली बार एक शब्द निकाला जो थे शुभ बहुत ही ज्यादा गर्म है। इनकी ये शब्द सुनकर इनके माता व पिता को बहुत ही ज्यादा खुशी हुई और तब इनके माता व पिता ने अल्बर्ट आइंस्टीन को कैथोलिक स्कूल पढ़ने के लिए भेजा। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन को पढ़ाई लिखाई में उतना अच्छा नहीं लगा करते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन ऐसे एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ थे जहां पर चीजों को याद करवाया जाता था, रटवाया जाता था। एक दिन जब अल्बर्ट आइंस्टीन के स्कूल से उनके घर पर जब लेटर आया तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी माँ से पूछा, माँ इस लेटर में क्या लिखा है माँ? तो अल्बर्ट आइंस्टीन की माँ ने बुद्धि और विवेकता का परिचय देते हुए अपने बेटे से कहा, बेटा इस लेटर में यही लिखा है कि आपके बच्चे पढ़ने में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। मेरे स्कूल में कोई ऐसा शिक्षक नहीं जो आपके इंटेलिजेंट बेटे को पढ़ा सके। ये बातें सुनकर अल्बर्ट आइंस्टीन को बहुत ही ज्यादा खुशी मिली। कई सालों बाद जब अल्बर्ट आइंस्टीन के हाथों में लेटर लगा तब उन्हें सच्चाई का पता चला। तो उस लेटर में लिखा था कि आपका नालायक बेटा पढ़ने में बहुत ही ज्यादा कमजोर है और हमारे स्कूल में वो पढ़ने का लायक नहीं है, इसलिए मैं उसे अपने स्कूल से निकाल रहा हूँ। जब अल्बर्ट आइंस्टीन 5 साल के थे तो वो बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गए। तो उस समय इनके पिताश्री ने अपने बेटे अल्बर्ट आइंस्टीन को कंपास की सुई गिफ्ट में दिया। वे कंपास की सुई को देखकर अल्बर्ट आइंस्टीन को बहुत ही ज्यादा हैरानी तब हुई जब वे कंपास की सुई को किसी भी डायरेक्शन में घुमा दिया करते तो वो कंपास की सुई नॉर्थ और साउथ पोल में ही आ जाया करते। तो अल्बर्ट आइंस्टीन को उसी समय साइंस को जानने की जिज्ञासा बढ़ी और यहीं से अल्बर्ट आइंस्टीन की साइंस की जीवन की शुरुआत मानी जाती है। और जैसे जैसे समय ने बीता मानो अल्बर्ट आइंस्टीन का बुद्धि का दरवाजा खुलते गए और अल्बर्ट आइंस्टीन मात्र और मात्र 17 साल की उम्र में उन्होंने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम दी। लेकिन यहाँ पर उन्हें मैथ व फिजिक्स जैसे विषयों में सफलता तो मिली, लेकिन बाकी सभी विषयों में अल्बर्ट आइंस्टीन ने फेल हो गए। कि इनके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन ने स्विट्जरलैंड जैसे देशों में पढ़ने को गए, जहां पर उन्होंने स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उन्होंने 4 साल का प्रोग्राम बनाया और वहीं पर एडमिशन लिया और काफी गहराई से उन्होंने पढ़ाई की। यहीं पर उनकी मुलाकात मेलिबा मारिके से हुआ, जो कि आगे चलकर मेलिबा मारिके ने अल्बर्ट आइंस्टीन के धर्म पत्नी भी हुए। जैसे जैसे समय ने बीता बात आई सन 1901 ईस्वी की। ये 1901 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन ने डिप्लोमा की डिग्री पूरा कर ली और हायर स्कूल में पढ़ने का शुरू कर दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन भले ही बहुत ही बड़े साइंटिस्ट क्यों न बन गए हो, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन को नशीले पदार्थ को सेवन करने में बहुत ही ज्यादा रुचि लगा करते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन को सिगार पीने में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी रखा करते थे। उनके पास हर हमेशा सिगार रहा करते थे। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने सन 1915 ईस्वी में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को ठीक करके जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फॉर्मूला दिया और साथ ही साथ E=mc² का भी फॉर्मूला दिया। इन रिसर्च के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने लगभग अपने जीवन का 10 साल बिता दिए। उनकी इस थ्योरी E=mc² के फॉर्मूले पर अमेरिका जैसे देशों ने
नाभिकीय बम बनाने में सफल हुए। यानी हम कह सकते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन की E=mc² के फॉर्मूले पर ही अमेरिका जैसे देशों ने न्यूक्लियर बम बनाने में सफल हुए। अल्बर्ट आइंस्टीन की पर्सनल लाइफ भी काफी रोचक रही है। इन्होंने सन 1903 ईस्वी में मेलिबा मारिक से शादी कर ली, लेकिन यह शादी से 1 साल पहले ही कपल ने एक बेटी को जन्म दे दिया। लेकिन मेलिबा मारिक ने अपनी ये बेटी को जन्म देने के बाद बहुत ही ज्यादा सदमे में रहा करती थी। लेकिन कुछ साल के बाद मेलिबा मारिक ने स्विट्जरलैंड जैसे देशों में शिफ्ट हो गई। अल्बर्ट आइंस्टीन कभी भी एक अच्छे फैमिली मैन नहीं बन पाए, क्योंकि एक साथ कई महिलाओं के साथ नाजायज रिश्ते और साथ ही साथ अल्बर्ट आइंस्टीन अपने परिवारों को अच्छे खासे समय नहीं दे पाते थे। जैसे जैसे समय ने बीता, मानो लहरें की घड़ियां गंगा में बहती गई और अल्बर्ट आइंस्टीन की जिंदगी में दुखों का पहाड़ गिरते गए। और साल 1936 का वो समय था जब अल्बर्ट आइंस्टीन की पत्नी एलिजा की मौत हो गई। इसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन ने तय कर लिया कि वो अपनी बाकी सभी जिंदगी को साइंस के रिसर्च में ही देंगे। साल 1952 का समय था जब अल्बर्ट आइंस्टीन को इजराइल के प्रधानमंत्री ने अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रेसिडेंट बनने तक का ऑफर दे दिया भाई। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि ये मेरी जिंदगी साइंस के रिसर्च के लिए बनी है भाई, जिसके कारण अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये प्रेसिडेंट बनने तक का ऑफर अपने हाथों से ठुकरा दिए। और जैसे जैसे समय ने बीता, अल्बर्ट आइंस्टीन की जिंदगी में दुखों का पहाड़ तो तब आया जब अल्बर्ट आइंस्टीन के शरीर के नस कट गए, जिसके कारण अल्बर्ट आइंस्टीन का 18 अप्रैल 1955 के दिन मात्र और मात्र 76 साल की उम्र में न्यू जर्सी के हॉस्पिटल में अल्बर्ट आइंस्टीन इस दुनिया को अलविदा कह दिए। अल्बर्ट आइंस्टीन चाहते थे कि मरने के बाद उनकी शरीर को जला दिया जाए और उनके मस्तिष्क को रिसर्च नहीं किया जाए। अल्बर्ट आइंस्टीन की डेथ बॉडी को पैथोलॉजी डॉक्टर थॉमस हॉर्वे ने बिना किसी को बताए अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमागों को चुरा लिया और अल्बर्ट आइंस्टीन के उन दिमागों पर कई सालों तक रिसर्च किया। और बाद में उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमागों को लगभग 240 टुकड़े से ज्यादा टुकड़े किए। जब अल्बर्ट आइंस्टीन के परिवार वालों को यह बात की पता चली तो अल्बर्ट आइंस्टीन के परिवार वालों ने उन डॉक्टर से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। डॉक्टर पैथोलॉजी थॉमस हॉर्वे ने बताया कि ये सभी हमने साइंस के लिए किया। आप दोस्तों जरूर कमेंट में बताएं कि अल्बर्ट आइंस्टीन के ये 240 दिमागों के टुकड़ा करने का काम अच्छा था या बुरा, आप जरूर बताएं। और आशा व पूर्ण विश्वास है कि आपको यह वीडियो देखकर बहुत ही मजा आया होगा। तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।